शारदीय नवरात्रि केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि आस्था, श्रद्धा और शक्ति का उत्सव है। इन 7 दिनों में भक्तजन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान माँ अपने भक्तों के घर घर विराजमान होती है और सच्चे मन से की गई साधना का फल अवश्य देती है। नवरात्रि के 9 दिन साधारण नहीं होते। ये वो दिन है जब वातावरण में भक्ति का रंग घुल जाता है और घर घर में दीपक की लौ से सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और हर भक्त का मन माँ की महिमा का गान करता है। लेकिन इस पर्व से जुड़ी कुछ ऐसी विशेष जानकारियाँ भी हैं जिनसे बहुत कम लोग परिचित हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में शारदीय नवरात्रि की ये खास बातें। पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि का पर्व 22 सितंबर 2025 से शुरू हो रहा है, जो 1 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। ये 9 दिन माँ दुर्गा की भक्ति और साधना के लिए सबसे पवित्र माने जाते हैं। इन दिनों में भक्तजन व्रत, उपवास, पूजा पाठ करते हैं ताकि माँ दुर्गा का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो सके। भक्ति के इस महायज्ञ में दुर्गा सप्तशती का पाठ कर श्रद्धालु को करना चाहिए। इसमें 700 श्लोक होते हैं और कहा जाता है कि यह ग्रंथ जीवन के हर संकट से मुक्ति दिलाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि सप्तशती का पाठ 3 खंडों प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र में किया जाता है और प्रत्येक खंड माँ के अलग अलग स्वरूप को समर्पित है। इसके साथ ही आपको बता दें कि नवरात्र के शुभारंभ पर घट स्थापना अखंड ज्योत के दौरान विशेष बातों का ध्यान भक्तजन जरूर रखें। घट स्थापना एक नवरात्रि अनुष्ठान है जो देवी दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए किया जाता है। इसमें एक मिट्टी के बर्तन को जल भरकर पत्ते, सिक्के, सुपारी आदि रखकर देवी की उपस्थिति का आवाहन किया जाता है। देवी की ज्योति या अखंड ज्योति को घट स्थापना के साथ ही जलाया जाता है, जो माँ दुर्गा की भक्ति और प्रसन्नता का प्रतीक है। इस ज्योति को नवरात्रों के पूरे 9 दिन तक प्रज्वलित किया जाता है ताकि घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे। लेकिन ये याद रहे कि इस दौरान श्रद्धालुओं को पवित्रता का पूरा ध्यान रखना होता है। अखंड ज्योत के दौरान घर, मन, तन को पूरी श्रद्धा के साथ पवित्र रखना बहुत जरूरी है। तभी माँ दुर्गा प्रसन्न होंगी और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। अधिकांश लोग मानते हैं कि 9 कन्याओं का पूजन ही श्रेष्ठ है, लेकिन शास्त्रों में उल्लेख है यदि 9 कन्याएं संभव ना हो तो कम से कम 2 कन्याओं का पूजन भी किया जा सकता है। इन्हें लक्ष्मी और सरस्वती का स्वरूप माना जाता है। वहीं नवरात्रि का पर्व का संबंध देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर नामक असुर के संहार से है। पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर ने कठोर तपस्या से देवताओं को प्रसन्न कर अजय होने का वरदान प्राप्त किया था। वरदान मिलते ही उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और सभी देवताओं को वहां से भगा दिया। महिषासुर के अत्याचारों से तंग आकर सभी देवताओं ने मिलकर एक दिव्य शक्ति की रचना की। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा के निर्माण से सभी देवी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति का एक समान अंश दिया था, जिससे वे और अधिक शक्तिशाली हो गई। देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच लगातार 9 दिन तक भयंकर युद्ध चला। अंत में 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इसी विजय की खुशी में 10वें दिन विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है।